नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और द उदयपुर अपडेट्स के हर बार इस चैनल पर हम एक विशेष एपिसोड लेकर आते हैं, एक नई जानकारी लेकर आते हैं। तो हम इस बार पहुंच चुके हैं नौवा गांव में, और नौवा गांव में आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज की है। चतुर सिंह जी महाराज कौन थे, क्या थे, यहाँ पर इनकी जो प्रतिमा लगने के और ये पूरा जो क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है, हम सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में बताने वाले हैं। तो इस आज की जो ये श्रृंखला है इसको मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूं कि मेवाड़ में एक लोक प्रचलित दोहा है जो हर मेवाड़ियों को अपने ज़ुबान पर बिल्कुल बसा हुआ है, रचा हुआ है। तो वो दोहा इस प्रकार है कि हम बचपन में पढ़ते थे तो हमने पढ़ा, हमें सुनाया जाता था। घर वाले इस नसीहत के साथ में हमें भेजते थे, चाहे हम दूसरों के घर पे जा रहे हैं तो भी हमें ये दोहा सुनाया जाता था, हम स्कूल जा रहे हैं तो भी सुनाया जाता था। इतनी बार सुनाया जाता है, इतनी बार सुनाया जाता है कि हम मेवाड़ियों को ये दोहा कंठस्थ याद हो गया। तो ये जो दोहा है, मैं आपको जो पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी ने सुनाया था और उन्होंने लिखा था। तो इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि बाबूजी हजूर की कितनी महत्ता है। उन्होंने लिखा कि पर घर पगनी मेलनो बिना मान मनवार, अंजन आवे देखने और सिंगल रो सत्कार। बाबूजी हजूर इन्होंने छोटे छोटे दोहों, लोकोक्तियों और अपने छंदों के माध्यम से लोकमानस की सोई हुई जो आत्मा थी उसको जगाने का बड़ा अनूठा प्रयास किया है। ये एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे समाज सुधारक हैं, ऐसे राष्ट्र के भक्त हैं जिनकी जितनी महिमा की हम बखान करेंगे उतनी मेरे हिसाब से बिल्कुल कम होगी। ये जो आप देख रहे हैं ये बाबूजी का आत्मज्ञान की स्थली है, जहाँ पर बाबूजी को पहली बार इन्होंने इसी गांव में जो है वो आत्मज्ञान हुआ था। बाबूजी हजूर का भगवान से साक्षात्कार हुआ था। और ये जो शिलापट देख रहे हैं महाराज साहब श्री भगवत सिंह जी ने के द्वारा ये संपन्न हुआ। तो ये जो शिलान्यास में ये बात का जिक्र है। तो बाबूजी का जो ये पूरा मंदिर है ये नौवा गांव में है, और नौवा गांव में क्यों है उसका भी एक जुड़ाव है कि यहाँ पर पहली बार बाबूजी को एक बच्चे के रूप में इसी गांव में इस जगह का इसलिए महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ एक मंदिर है। इस तरफ आप जो देख रहे हैं इस तरफ एक पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर अभी धुंध की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पहाड़ है और पहाड़ पे एक माताजी का मंदिर है। इस माताजी के मंदिर पर उन्होंने अपने जीवन के कई सारे छंद, कई सारे दोहे, कई सारे भजन उन्होंने उसी जगह बैठकर लिखा है। ठीक ये तो थी उस पहाड़ की खासियत जहाँ पे माता रानी विराजमान है। अब उस गांव की ये खासियत, इस गांव की ये खासियत है कि यहाँ पर पहली बार जो बाबूजी को एक बच्चे के रूप में भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ। यहाँ उनका एक जो मित्र हैं किकाजी डांगी वो रहा करते थे। तो एक बार की बात है कि वो यहाँ उनसे मिलने के लिए आए। देखो, मैं सबसे बड़ी बात आपको इनकी गुणगान में इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए करना अति आवश्यक है कि ये इनकी लिखी हुई किताब है। ऐसी उन्होंने 18 किताबों को मेवाड़ी शब्दों में ढालने की कोशिश की है। ऐसे ये कह सकते हैं शब्दों के कारीगर हैं जो आप एक बार कोई अगर सुसाइड करने के लिए जा रहा है तो भी उनको इन दोहों के माध्यम से, इन लोकोक्तियों के माध्यम से इन्होंने उस सोई हुई मृत आत्मा को फिर से जीवित करने का काम किया। तो कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा कि उनके जो चरणों में जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो दिखाएं। इसमें आप देख लें तो इसमें ये लिखा है कि मान मान मन चतुर मनावे, वण वण ने थोरोई, इतर वे तो अठी आवजे, नितर रे न्यारोई। ये इनकी खुद की लिखी हुई पंक्तियां हैं। जब इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित की थी सबसे पहले इनकी पंक्तियों को ही इनको समर्पित किया गया। तो इस जो दोहे में ये बात लिखी गई है कि मान मान मन चतुर मनावे, वण वण ने थोड़ोई, इतर वे तो अठी आवजे, नितर रे न्यारोई। कि हे मन रूपी जाल, हे मन रूपी घोड़े, अगर तू मेरा है तो मेरे द्वार पर आना, और मैं जो जैसा कहता हूँ, जैसे हम घोड़े को हम कहते हैं उस तरह से मेरी बात मानना। अगर तू मेरा नहीं है तो फिर कहीं चले जाना। अभी इस वक्त हमारे साथ में मेरे जो मित्र हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिस पहली बार हम यहाँ मुलाकात की हमने। तो ओम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव की क्या खासियत है और इस जगह पर आने के लिए किस मार्ग से, उदयपुर से किस मार्ग से आना पड़ता है,
और बाबूजी जो है राजश्री परिवार से जुड़े हुए थे, उनका इस गांव से क्या जुड़ाव है? यहाँ पर आने के लिए उदयपुर से पावरोस देवारी, देवारी से गुडली, फिर चंदेसरा होकर नौवा आना पड़ेगा आपको। और नौवा जहाँ अभी अपन प्रेजेंट में है मौजूद इस वक्त, इस जगह को खानू मंगरी के नाम से कहते हैं। खानू मंगरी है यहाँ पर एक पास में एक सोप स्टोन की खदान है बड़ी, और ये मंगरी और बाबूजी ने ही यहाँ का नाम प्रचलित किया कि खानू मंगरी के नाम से ही प्रचलित है, बाबूजी के नाम से। बाबूजी यूँ कहते हैं कि बाबूजी राजसी परिवार के थे, और जो प्रचलित भी है सब जानते भी हैं। उन्होंने एक एकांतवास चुना जहाँ वो भक्ति आराधना कर सके, और उनको सबसे अच्छा स्थल ये लगा कि मैं वहाँ जाऊँ, और वास्तव में यहाँ आए। फिर उन्होंने यहाँ पर आराधना की, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। और पास में गाँव नौवा जो है, वहाँ पर उनके कई मित्र थे जिनके साथ बैठते थे, और यहाँ भजन संध्या भी होती थी बहुत सारी। और यहाँ माता जी का मंदिर भी है ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर, वहाँ भी माता ये भगवान जाते थे वहाँ पर, और यहाँ ही रहते थे। बाद में फिर जो प्रचलित है वो स्थिति बनी थी है। तो हमने सुना था कि एक बार किकाजी जो डांगी यहाँ जो एक साधारण किसान परिवार से, डांगी समाज से जो थे, वो एक बार यहाँ आए थे, वो यहाँ रहते थे। तो बाबूजी उनसे मिलने के लिए हर बार यहाँ आते थे। तो एक बार वो यहाँ आए थे तो उनका जो किकाजी डांगी हैं वो कहीं बाहर किसी कार्यक्रम में, जैसे कि करियावर मृत्यु भोज वगैरह यहाँ प्रचलित पुराने ज़माने में होते थे, तो वो वहाँ गए थे। बाहर से उन्होंने आवाज़ दी कि भाई एक कीका नाम पुकार के उनको आवाज़ मारी। तो अंदर से किकाजी डांगी नहीं आकर एक बच्चा जो है वो भागता हुआ दौड़ता हुआ आया, और बाबूजी को ऐसा साक्षात्कार हुआ कि मोर मुकुट बंसी लगी हुई है, और एक बालक के रूप में पहली बार इनका आत्म साक्षात्कार हुआ। तो किकाजी डांगी का परिवार अभी यहाँ मौजूद हैं या क्या, किस तरह से उनके घर में लोग हैं, इसके बारे में बताएं। किकाजी डांगी यूँ कहते हैं कि बाबूजी के परम मित्र थे, और दोनों ही हर भजन संध्या साथ ही करते थे। हमेशा इनका हर शाम को उनके घर पे आना जाना रहता था, भगवान बाबूजी चतुर सिंह जी का। एक बार किसी कारणवश किकाजी कहीं मेहमान चले गए थे, और बाबूजी उनके घर पे गए थे, तो उन्होंने आवाज़ दी। तो उनके आंगन में कहीं किसी बच्चे का अचानक से आना हुआ, और इनको वहाँ साक्षात्कार हुआ और दर्शन हुए भगवान के। बाकी उनके परम मित्र थे किकाजी, और किकाजी के परिवार के यहाँ पोत्र और सभी अभी भी है वो लोग। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 100 साल ही बीते हैं इस बातों को, मतलब यूँ कह सकते हैं इनके पुत्र अभी तक पूरा परिवार है उनका। तो बाबूजी जो हैं वो राजश्री परिवार से जुड़े हुए थे, और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी जो द्वितीय के तृतीय पुत्र थे बाघ सिंह जी, उनके वंश में महाराज सूरज सिंह जी हुए, जिनका ठिकाना करजाली के घर उनका जो जन्म हुआ। उनकी माता का नाम था कृष्णा कंवर, और बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी जो हैं उनका जन्म संवत 1936 मार्गशीर्ष चतुर्थी का दिन था, और सोमवार का एक शुभ योग था। उस दिन था 9 फरवरी 1980 को, और उन्होंने यहाँ जन्म लिया। और महाराणा फतेह सिंह जी के ये जो इनके अंकल थे महाराणा फतेह सिंह जी, और ये उनके भतीजे थे। इस तरह से उनका जो काफ़ी लंबा जो चौड़ा परिवार है वो राजश्री परिवार से जुड़ा हुआ है तमाम। बाबूजी का ऐसा कहा जाता है कि आइए ओम जी, तो बाबूजी के लिए ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी जो है उनकी जो पुत्री का देहावसान, एकमात्र जो पुत्री थी, उनका देहावसान होने के बाद में उनका जो मार्ग था, उनका जो झुकाव है वो भक्ति की ओर चला गया। और भक्ति में भी उन्होंने ऐसी भक्ति को एडॉप्ट किया, ऐसी भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया जो भक्ति कबीर के समकक्ष है। आप इनके जो पथ है, इनका जो मार्ग है, इनमें आपको कई तरह से, मैं बाबूजी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ, और मेरे रूहानी गुरु भी हैं। तो मेरे जीवन की जो तमाम सुख दुख, जो जीवन की उपलब्धियां हैं, इनके श्री चरणों में है, और मेरे पास में ये बुक हमेशा पड़ी रहती। जब भी मैं किसी विकट परिस्थिति में होता हूँ तो इसको पढ़ता हूँ। तो क्षणभंगुर जो जीवन है, जीवन की जो नश्वरता है, उनको लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। सबसे पहले हम छोटे छोटे दोहों के माध्यम से आपको यहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो स्थान है उसमें ये जो दोहा लिखा हुआ है कि 1968 में तीज पोज सुज भाण, नौवा नगरी मेवणी, उद्या अलख पचाण। बाबूजी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अभी भी अगर इस नौवा नगरी में जब बाबूजी का पदार्पण हुआ, उसके बाद में उन्होंने अलख नाम से, अलख परंपरा से लोगों को जागृत करने का
समझाने का और समाज को सुधारने का नायाब उन्होंने एक प्रयास किया। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बाबूजी ने एक पोथी नाम की एक किताब भी लिखी है, जो बच्चों को लेकर काफ़ी हितकारी है, काफ़ी यूज़फुल है। तो बाबूजी ने दोहों भजनों के माध्यम से काफ़ी कुछ इस समाज को बताने की कोशिश की। ये पूरा जो क्षेत्र है ये नौवा में है। बाबूजी की जो जीवन की एक और घटना ये है कि बाबूजी जब उनकी पुत्री का देहावसान होने के बाद में जब वो ये क्षेत्र छोड़कर गंगा के किनारे चले गए थे, तो वहाँ पे कोई संत मिले थे जिनको उन्होंने कहा कि भाई मैं वैराग्य रूप धारण करना चाहता हूँ, मैं संत बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मेवाड़ से आया हूँ और महाराणा फतेह सिंह जी जो है मेरे अंकल हैं और मैं उनका भतीजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेवाड़ से आए हैं तो फिर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप वहाँ पे भी आपके उचित जो मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु हैं, वो वहाँ आप मौजूद हैं। तो उन्होंने नाम पूछा तो गुमान सिंह जी दाता जो हैं उनका उन्होंने पहली बार वहाँ परिचय दिया और वो बाबूजी हजूर मेवाड़ में वापस आए और उन्होंने बाबूजी गुमान सिंह जी दाता के नेतृत्व में अपने शिष्यत्व जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया, उनमें रहकर अभी आप जो जितने सारे दोहे पढ़ेंगे इसमें से अधिकतर दोहे में गुमान सिंह जी का जो जिक्र है हमेशा बना रहेगा दाता हजूर का। इसमें आपको कई सारे दोहे आपको मैं अभी सुनाऊंगा, उसमें आपको मिलेंगे। एक और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो प्रतिमा इनके बाबूजी के ठीक सामने लगी हुई है, हमारा जो जिज्ञासा है वो ये आती कि आखिर ये है कौन। तो ओम जी इनके बारे में हमें बताएं। ये आचार्य निरंजन नाथ जी इन पर लिखा हुआ है, तो ये कौन है, इनके बारे में बताएं। ये बाबूजी के परम भक्त और मावली के एकमात्र निर्दलीय विधायक निरंजन नाथ आचार्य की ये यहाँ अस्थि कलश लगा हुआ है। इन्होंने जब चुनाव लड़ा, सभी कहते हैं पुराने बुजुर्ग, जब इन्होंने चुनाव लड़ा था भगवान बाबूजी से अरदास लगाई थी कि अगर ये चुनाव में जीतता हूँ तो जितना मुझसे विकास हो सकेगा यहाँ का मैं बिल्कुल विकास करवाऊंगा। फिर बाद में इन्होंने कोशिश करके छतरियाँ वतरियाँ जो लगवाई हैं वो इनके बिल्कुल इनके उपस्थिति में ये चीज़ें हुई हैं और ये बाउंड्री करवाई, सब इन्होंने करवाई। इनके बाद जो मावली में विधानसभा अध्यक्ष और उसके बाद जो विधायक हुए शांतिलाल चपलवत, उन्होंने अच्छा विकास करवाया, लेकिन पिछले 20-25 सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ स्थल है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ जो कह सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर लोगों ने कब्जे करने की नीयत से लगे हुए हैं। अच्छा। और बाबूजी के जो यूँ कहते हैं कि जो उनके परिवार के लोग हैं जो उदयपुर में रहते हैं, राजा महाराजा, वो भी उनका भी यहाँ कोई ध्यान नहीं है। और जहाँ तक मुझे विदित है, जहाँ तक मैं भी 15-20 सालों से जहाँ तक मैंने समझ पकड़ी है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ महाराजा के वहाँ महलों से यहाँ कोई भी आया हो। हर 6 अप्रैल को मेला लगता है यहाँ पर, हर साल 6, 7, 8 3 दिवसीय मेला लगता है। तब आचार्य जो निरंजन नाथ हैं, इनके कोई पौत्र हैं वो जरूर आते हैं यहाँ पर, और कई जो स्थानीय विधायक हैं आते जरूर हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है और बिल्कुल यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ स्थल है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से वीरान पड़ा हुआ है, किस तरह से बड़ी बड़ी घास हो रही है। और यहाँ लोग आते भी हैं पर बहुत कम मात्रा में। एक सुबह में लोग आते हैं, कोई 2-4 जन हैं जो भक्ति आराधना के लिए आते जरूर है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ कब्जे करने की नियत से लॉक करके रखा है गेट, जिससे लोग दर्शन भी नहीं कर पाते। अच्छा। ये हालात है यहाँ के, और कोई ध्यान भी दे नहीं रहा है यहाँ पिछले 20 सालों से। ये स्थिति है यहाँ की। बाकी बहुत ही मनोहर स्थल है, भगवान की आराधना करने के लिए बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ पर लोग बात करते हैं लेकिन कहीं न कहीं पहुँच नहीं पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की और जो इनके परिवार के जो महाराजा हैं उनकी उदासीनता के कारण ये स्थल इस तरह से वीरान पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ओम जी, आपने सही कहा। जो राजसी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो उनका बिल्कुल यहाँ ध्यान नहीं है। जबकि मैं यहाँ पहली बार आया था तो यहाँ के लोगों ने मुझे ये कहा था, आप भी शायद मेरे साथ में होंगे, उन्होंने ये कहा था कि किसी समय में यहाँ ये राजा, ये खुद राजा है, मेवाड़ के राजा की तरह ही उनको उपाधि मिली हुई थी। राजा मतलब इनका लोगों में इतना क्रेज था, इतनी उनकी श्रद्धा थी कि मतलब राजा की तरह लोग मानते थे, है ना। तो ये कहते लोग, मैंने सुना था कि भाई कि यहाँ लोग कहते हैं कि भाई कई ज़माने में राजा जो राजकुमार है घोड़े पे बैठकर यहाँ आया करता था और यहाँ सारी जो चीज़ें हैं
वो उन्होंने विकास करवाई। तो ये जो पूरा देख रहे हैं इसमें बाबूजी हजूर के जो उस वक्त की चरण पादुका है वो पड़ी हुई, अभी इस वक्त ताले लगे हुए हैं। पिछली बार हम आए थे तो हमने यहाँ देखा अंदर बहुत सारे दोहे। यहाँ के एक दोहा ऊपर लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे हृदय के सबसे करीब है। उसमें लिखा हुआ है कि सांझ पड़ी बड़द था क्यारो पीदो न एक, वच में धोरो फूट गयो या फूट जट देख। कितनी सुंदर बात लिखी हुई। दूसरे इस जो इस पर जो है वो लिखा हुआ है कि दया दृष्टि री आंख देखने, सब साधन सु दूर रियो, चातुर चोर चाकरी रोपण आखर थे अपनाए लियो। चातुर यानी कि बाबूजी जो चतुर सिंह जी महाराज हैं, खुद को कई बार मूर्ख अज्ञानी कहकर संबोधित करते थे और अपने जो गुरु हैं हुमान सिंह जी दाता उनका गुणगान किया करते थे। तो कई सारे दोहे हैं, उसमें से कुछ दोहे मैं आपको सुनाता हूँ। बाबूजी ने एक सुंदर दोहा लिखा जो मुझे काफ़ी याद आता है और काफ़ी बैठो हम जी तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने लिखा कि रेहट फरे चरख्यो फरे पण फरवा में फेर, वो तो वाड़ हरियो करे और वो छूतारो ढेर। यानी कि आप कर्म तो कर ही रहे हो, जीवन तो जीना ही है, लेकिन आप रहट और चरक्यो यानी कि जो गन्ने की जो पिसाई करके जो गन्ने का रस लेके आता है चरक्यो, उसे हम मेवाड़ी भाषा में चरक्यो बोलते हैं। तो आप जीवन को चरक्यो की तरह मत जियो, आप रहट की तरह जियो, क्योंकि अगर आप चरक्यो की तरह अपना जीवन को जियोगे तो चूतों के ढेर के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप रहट के माफिक अगर जिंदगी जियोगे तो आपको हो सकता है आपकी वजह से किसी का खेत हरा भरा हो जाए। इस तरह से तमाम जो दोहे हैं उन्होंने कहा। मैं जब यहाँ आता हूँ तो ज़्यादातर दोहे मुझे याद हैं बाबूजी हजूर की कृपा की वजह से, लेकिन मैं यहाँ सब कुछ या देख कर बाबूजी से मिलकर इतना भाव विभोर हो जाता हूँ, इतना भक्ति से या यूँ कहो कि रूहानी जो इस माहौल है उससे जुड़ के मैं कई सारे जो दोहे हैं वो भूल जाता हूँ। मुझे एक दोहा बड़ा याद आता है। दूसरा है कि उन्होंने लिखा है कि कारड तो कहतो फिरे पण कारड तो कहतो फरे हर कीने ही हकनाक, जीरो वे वीने कहे ये लिफाफे राख। बाबूजी ने कहा है कि आप लिफाफे, पोस्ट कार्ड जो होता है ना, पोस्ट कार्ड में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसमें चाहे मैं हूँ, मैं ओम जी को पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ, लेकिन बीच में हर कोई पढ़ लेगा। वैसे ही हृदय में दो कपाट होते हैं, एक तो लिफाफे की तरह होता है और एक पोस्ट कार्ड की तरह होता है। पोस्ट कार्ड की तरह अगर आप जीवन को रोगे तो हर कोई उसको बांसता फिरेगा, हर कोई उसकी जो लिखा हुआ मूल है उसको पढ़ लेगा। जबकि लिफाफे हृदय के हम हमेशा ऊपर एक लिफाफा रखिए। आपको जो बात जहाँ कहनी है, जिसको कहनी है उसको ही कहते रहें। तो इस तरह से उन्होंने इस सारी जो बातें हैं उन्होंने कही। बहुत सारे जो दोहे हैं उन लोकोक्तियों के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सोरठे, ब्रज भाषा में, संस्कृत भाषा में और मेवाड़ी भाषा में इस पूरे जो ये जो किताब है उसमें आपको इन सारी चीज़ों का मिश्रण मिलेगा और ऐसा एक पदार्थ मिलेगा कि उसमें आप सारी जो चीज़ों से सम्मोहित हो जाएं। महाराणा प्रताप को भी लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि वीर प्रताप राम रा पोता, जसरा जगत उजाला, भला आपणो खड़ा खपाणो, 64 घरी आपणो चाला। तो मतलब इस तरह से उन्होंने बहुत सारा इसका गुड़ जो रहस्य है, इसका जो भावार्थ है वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने एक दोहा मुझे और याद आता है, उन्होंने किया कि राम दियो जो लख ललाट पे, वामे राजी रेणो और हल्की भारी खम लेनी पड़, कड़वो बोलनी केणो। बाबूजी ने कितनी सुंदर बात, कितनी जो मूल बात है उनको एक छोटे छोटे दोहों के माध्यम से सुनाने का प्रयास का। एक और दोहा आता है कि बाबूजी ने लिखा कि करोड़ उपाय, करोड़ यानी कि 1 करोड़ उपाय कर लोगे तो भी, करोड़ उपाय करेगा तो भी, वेगा जो ही वेणो और मनक जलम मल्यो मुश्किल सु, लाभ लीण अणीरो लेणो। मतलब आप जो करोगे, जो होना होगा वो होके रहेगा। आप तो ये जो जीवन है उसको मस्ती और आनंद के साथ में जियो। और मेरी भी आपसे यही गुजारिश है, आप किसी भी टेंशन में हो, किसी भी विपदा में हो, किसी भी मजबूरी में हो, किसी भी मुसीबत में फंस गए हो, तो प्लीज़ आप किसी बात की टेंशन ना लें। जो होगा वो होके रहेगा। आप तनाव मुक्त रहें, आनंद में रहें। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय मेवाड़, जय बाबूजी राज।